हेलो गाइस। तो अभी तक हमने नॉइज़लेस चैनल तो पूरा पढ़ लिया। अब नॉइज़ी चैनल में आते हैं, ठीक है। नॉइज़ी चैनल में हम ऐसा पढ़ेंगे सीक्वेंस में कि हर एक जो प्रोटोकॉल 3 प्रोटोकॉल हमने मेंशन किया था, उसके लिए थ्योरी पढ़ेंगे, टाइमिंग डायग्राम्स पढ़ेंगे, फॉर्मूले पढ़ेंगे, ठीक है। 3 सेक्शन में पढ़ेंगे ताकि जब एग्जाम में क्वेश्चन आए वो इसी बेसिस पे आते हैं, आपको आंसर करने में ईजी हो, ठीक है। तो पहला स्टॉप एंड वेट ARQ, ये क्या होता है? दिस सेंड्स फ्रेम अपॉन रिक्वेस्ट फ्रॉम नेटवर्क लेयर। वही सेम चीज है, सारे प्रोटोकॉल्स वैसे ही फॉलो करते हैं, वरना पता कैसे चलेगा कब सेंड करना है। पर उसके बाद वाले कंडीशंस डिफरेंट होते हैं। इसमें क्या कंडीशंस है? दो कंडीशंस हैं। पहला कि एक्नॉलेजमेंट इज रिसीव्ड, मतलब एक्नॉलेजमेंट अगर रिसीव हो गया हो रिसीवर से तो ये फ्रेम को भेज देगा। इसमें एक्नॉलेजमेंट की भी कुछ खासियत है। क्या है वो? इट इज विथ सीक्वेंस नंबर ऑफ नेक्स्ट डेटा फ्रेम। मतलब क्या? ये देखिए यहाँ पे, ये जो एक्नॉलेजमेंट फ्रेम है उसका खुद का तो कुछ एक्नॉलेजमेंट नंबर है, पर ये कैरी क्या करता है? ये डेटा फ्रेम का भी एक सीक्वेंस नंबर कैरी करता है। यहाँ पे है एक सीक्वेंस नंबर। उस वो सीक्वेंस नंबर क्या होता है? वो जो अगला डेटा फ्रेम उसे चाहिए उसका सीक्वेंस होता है, नेक्स्ट डेटा फ्रेम का। अब ये सीक्वेंस नंबर कैसा होता है हम देखते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास सोच लीजिए फ्रेम है F1, F2, F3, 4, ऐसे करके 4 फ्रेम है, ठीक है। और उसके पास F1 पहुंच गया, तो इसका एक्नॉलेजमेंट क्या होगा? ठीक है। ये देखिए यहाँ पे मैंने एक चीज मेंशन किया है, मॉड्यूलो 2 बेस्ड रहता है एक्नॉलेजमेंट फ्रेम। मतलब जो फ्रेम का नंबर है, ठीक है, वो उसका मॉड्यूलो, उसके नेक्स्ट फ्रेम का मॉड्यूलो 2 देता है एक्नॉलेजमेंट जैसा। मतलब फ्रेम 1 के लिए एक्नॉलेजमेंट क्या होगा? नेक्स्ट फ्रेम 2 मॉडुलो 2 इक्वल टू 0। फिर 2 के लिए क्या होगा? अगला 3 मॉडुलो 2 मतलब 1। फिर 3 के लिए 4 मॉडुलो 2 मतलब 0। 0 0 1 0 1 ऐसे करके ये कंटिन्यू होता है। मतलब पहला फ्रेम के लिए एक्नॉलेजमेंट अगर 0 है, फिर उसके अगले के लिए 1 होगा, 0 1। ये बस ऐसे 2 बिट लिया है, बस डिफरेंशिएट करने के लिए कि ये फ्रेम पहुंच गया, मुझे अगला चाहिए। अगर 0 था 1 आ गया एक्नॉलेजमेंट की तरह, तो वो जान जाएगा कि वो सक्सेसफुली पहुंच गया रिसीवर के पास, मुझे अगला भेजना है। इसीलिए मॉड्यूलो 2 बेस्ड रहता है और ये 0 1 0 1 करके जाता है, ठीक है, एक्नॉलेजमेंट। अब आते हैं हम दूसरे कंडीशन में। दूसरा कंडीशन क्या है? कि टाइमर बिकम्स 0। यहाँ पे एक खास चीज है, यहाँ पे जो डेटा लिंक लेयर है ये देखिए सेंडर का, उसके साथ एक टाइमर कनेक्टेड रहता है। वो टाइमर कुछ फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम सेट करता है, जो कि स्टार्ट होता है जब फ्रेम भेजा जाता है। मतलब फ्रेम सेंड हो गया सेंडर से, तो टाइमर स्टार्ट हो गया, और वो कुछ देरी तक चलते रहता है। अगर तब तक उसे एक्नॉलेजमेंट ना मिले, मतलब ये सेकेंडरी कंडीशन है, अगर एक्नॉलेजमेंट मिले तो अच्छा है। अगर एक्नॉलेजमेंट इस टाइम ये टाइमर खत्म होने तक ना मिले, तो ये फ्रेम को रीट्रांसमिट कर देता है। मतलब उसे सोचता है वो कि उसे फ्रेम सक्सेसफुली डिलीवर नहीं हुआ है रिसीवर को, तो ये रीट्रांसमिट करता है। तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि इन दोनों को मिला के अगर सक्सेस हुआ तो ठीक है, अगर फेलियर हुआ, ठीक है, मतलब ठीक है क्या मतलब? नेक्स्ट फ्रेम सेंड होता है, नेक्स्ट फ्रेम। अगर फेलियर हुआ तो रीट्रांसमिशन, री ऐसे रीट्रांस लिख देता है, फेलियर हुआ तो रीट्रांसमिशन, ठीक है। तो दो कंडीशन के ऐसे आउटकम होता है। अब ऐसे डायग्रामेटिकली याद रखिए, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर आता है इसके प्रोसेस डायग्राम पे, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ देखिए, सेंडर मशीन तो वही है, रिसीवर मशीन वही है, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर। अब हमने बात किया था डेटा फ्रेम के बारे में, वो एक तरह से सेंड हो रहा है। उसमें एक एडिशनल चीज यह है कि सीक्वेंस नंबर है उसमें। अब एक्नॉलेजमेंट फ्रेम में भी एक एक्नॉलेजमेंट नंबर है। खास चीज क्या है जो हमने बात किया दो कंडीशन के बारे में? ये देखिए पहला कंडीशन का इम्प्लीमेंटेशन, मतलब आपका जो फ्रेम्स टू सेंड है वो ऐसे 0 1 0 1 0 1 करके नंबर्ड होता है। ये होता है उनका क्या? ये होता है उनका
सीक्वेंस नंबर, ठीक है। डेटा फ्रेम की एडिशनल चीज है, सीक्वेंस नंबर ऐड हुआ इसमें। वैसे सीक्वेंस नंबर फ्रेम्स टू रिसीव में भी होता है 011010 करके। अब ये पहली चीज हो गई। अब ये होगी दूसरी चीज, ठीक है। इसे स्टार मार्क कर देता हूँ कि क्या, डेटा लिंक लेयर के साथ एक टाइमर कनेक्टेड है। ये है इसका एडिशनल चीज, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं, ये बेसिक थ्योरी क्लियर हो गया। अभी हम टाइमिंग डायग्राम देखते हैं। तो देखिए ये आ गया स्टॉप एंड वेट ARQ का टाइमिंग डायग्राम, ठीक है। यहाँ पे वही कहानी, सेंडर है, रिसीवर है, टाइम एक्सिस है। पर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 केसेस पॉसिबल हैं जैसे कि ट्रांसमिशन हो सकते हैं। आप ध्यान से तीनों केसेस देखिए और एग्जाम में बनाइएगा। तीनों केसेस बना देंगे तो पूरा मार्क मिलेगा, ठीक है। सेंडर ने फ्रेम 0 भेजा, तो हमने क्या कहा, वो मॉड्यूलर 2 एक्नॉलेजमेंट फॉलो करता है, तो एक्नॉलेजमेंट आएगा क्या, 1। फ्रेम 2 का, फ्रेम 0 का अगला फ्रेम 1 है ना, तो उसका मॉड्यूलर 2 1, तो फ्रेम 1 आके पहुंच गया। ये तो पहला केस हो गया जो कि सक्सेस है, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा केस। फ्रेम 1 भेजा, फिर अगला फ्रेम जो एक्नॉलेजमेंट आया था जिसका, अगर फ्रेम 1 नहीं पहुंचा, एक्नॉलेजमेंट नॉट रिसीव्ड, उसका उसका मीनिंग क्या है, फ्रेम लॉस्ट है अगर, ठीक है। तो अगर फ्रेम लॉस्ट हो गया, तो हमने डिस्कस किया था यहाँ पे होता है एक टाइमर जो कि टाइम आउट तक वेट करता है। मतलब हर वो केस जिसमें एक्नॉलेजमेंट नहीं आ रहा, वो एक पर्टिकुलर टाइम तक वेट करेगा। तो इसने वेट किया, वेट किया, वेट किया, वेट लगभग सेम ही रहेगा क्योंकि एक्नॉलेजमेंट पहुंचने तक जितना टाइम लगा था वो उतना टाइम वेट करेगा जरूर। टाइम आउट हो गया, तो उसने क्या, फ्रेम 1 को रीट्रांसमिट कर दिया। फ्रेम 1 हुआ रीट्रांसमिट। अब आया हमारा केस 3। फ्रेम 1 तो पहुंच गया, पर उसका एक्नॉलेजमेंट क्या, फिर 2 मॉडुलो 0 मतलब 0। फिर एक्नॉलेजमेंट 0 आते आते एक्नॉलेजमेंट ही लॉस्ट हो गया। फ्रेम पहुंच गया था पर एक्नॉलेजमेंट लॉस्ट हो गया, तो ये फिर से टाइम आउट के लिए वेट करेगा, ठीक है। ये टाइम आउट के लिए वेट किया, उतना टाइम होने के बाद फ्रेम 1 को फिर से रिट्रांसमिट किया, ठीक है। अब यही 3 केस तो थे, तो इस बार हमने फ्रेम 1 का सक्सेस दिखाया है, तो एक्नॉलेजमेंट 0 आके यहाँ पे पहुंच गया है, ठीक है। यही बेसिक से, बहुत बेसिक से टाइमिंग डायग्राम है, आप कॉन्सेप्चुअली समझिए इसको, ठीक है। फिर देखते हैं इसके फॉर्मूले क्या है। मतलब ये जो स्टॉप एंड वेट ARQ था, इस पे क्या क्या मैथमेटिकल क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। पहला है कि सेंडर विंडो इक्वल टू 1 इक्वल टू रिसीवर विंडो। ये एक नई चीज आई, विंडो। ये विंडो मतलब क्या है, मतलब ये जो फ्रेम्स बन गए हैं, एक साथ कितने फ्रेम्स सेंड हो रहे हैं। मतलब ऐसे सोचिए, एक एक पार्सल है छोटा छोटा सा, उनको एक बड़े से बॉक्स में भेज लग के भेजा जा रहा है। इसमें एक बॉक्स में कितने पार्सल्स है, एक बॉक्स में एक ही पार्सल है। मतलब एक फ्रेम भेज रहा है, फिर एक्नॉलेजमेंट पहुंचने पे दूसरा भेज रहा है। तो सेंडर विंडो इक्वल टू रिसीवर विंडो, रिसीव भी वही एक ही हो रहा है एक बार में, 1, ठीक है। ये हो गया क्लियर। फिर आता है ट्रांसमिशन टाइम। अब ध्यान से समझिए, देखिए ये अगर सेंडर है और ये फ्रेम है, ठीक है। अब ये फ्रेम का लेंथ है, ये ट्रांसमिशन टाइम क्या है, ये फ्रेम का फर्स्ट वाला पार्ट मतलब फेस, जब पहुंचा डेटा लिंक लेयर के इंटरफेस में, मतलब सेंडर के इंटरफेस में, वहां से इसे निकलने के लिए, मतलब ये लेंथ जो है, फ्रेम का लेंथ, फ्रेम का लेंथ इस तरफ से उस तरफ जाने के लिए सेंडर को कितना टाइम लग रहा है, वो है ट्रांसमिशन टाइम। आप पूरे मीडियम के बारे में मत सोचिए, सिर्फ सेंडर से निकलने के लिए फ्रेम को, इस फ्रेम के लेंथ को कितना टाइम लग रहा है, वो है ट्रांसमिशन टाइम। और वो क्या होगा, लेंथ ऑफ फ्रेम, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड, नॉर्मल फॉर्मूला है। इसमें डिस्टेंस क्या होगा, ये लेंथ ऑफ फ्रेम L, और स्पीड क्या है, हम एक बैंडविड्थ डिफाइन करते हैं सेंडर के लिए। वो बैंडविड्थ मतलब किस रेट से डेटा भेजा जा रहा है। ये लेंथ किस में होगा, ये लेंथ वही MB या GB किसी में भी हो सकता है। और बैंडविड्थ किस यूनिट में होगा, बैंडविड्थ होगा वही MB पर सेकेंड या
GB पर सेकेंड, मतलब लेंथ है MB में, साइज है जो फ्रेम का, बैंडविड्थ होगा जो MB पर सेकेंड, GB पर सेकेंड, किस रेट में सेंडर भेज सकता है डेटा को। तो टाइमिंग वही बन गया, डिस्टेंस बाय स्पीड, लेंथ ऑफ फ्रेम बाय बैंडविड्थ, ये है ट्रांसमिशन टाइम। दूसरा है प्रोपागेशन डिले। प्रोपागेशन डिले जैसे आप नॉर्मल टाइम कैलकुलेट करते हो फिजिक्स में, वही है। फ्रेम तो यहाँ से निकल गया, पर फ्रेम ये ऑल द वे टू रिसीवर कवर करेगा, तो ये सेंडर और रिसीवर के डिस्टेंस बीच में अगर डिस्टेंस है d, पहुंचेगा मतलब क्या, ये यहाँ से जैसे निकला है वैसे ही यहाँ पे होगा, रिसीवर में पूरा घुस जाएगा, तो ये डिस्टेंस क्या होगा, ये फेस टू फेस, ठीक है, फेस टू फेस, ये डिस्टेंस होगा वही आपका d, जो कि सेंडर और रिसीवर के बीच डिस्टेंस होगा, ये सेम ही होगा, ठीक है। डिस्टेंस बाय स्पीड, ये स्पीड क्या है, ये है स्पीड ऑफ मीडियम, मतलब जिस मीडियम से जा रहा है उसका स्पीड क्या है, डिस्टेंस क्या है सेंडर और रिसीवर के बीच, ठीक है, स्पीड है स्पीड ऑफ मीडियम। ये हो गया आपका प्रोपगेशन डिले, ठीक है। अब देखते हैं ये राउंड ट्रिप टाइम, ठीक है। अब इसके नाम से ही पता चल रहा है, इसका मतलब क्या, जब सेंडर से पैकेट निकला, रिसीवर पे पहुंचा ऐसे, फिर एक्नॉलेजमेंट आया घूम के, तो इसके लिए टोटल टाइम कितना लग रहा है, ये क्या डबल डिस्टेंस कवर कर रहा है, इस तरफ d फिर इस तरफ d, तो ये प्रोपागेशन डिले का जस्ट डबल होगा, 2 इंटू प्रोपागेशन डिले, ये हो गया राउंड ट्रिप टाइम, टोटल टाइम कितना लग रहा है एक चक्कर लगाने में। फिर आता है एफिशिएंसी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये इस पे क्वेश्चंस आते रहते हैं। एफिशिएंसी नीटा होता है, देखिए क्या, फ्रेम टाइम बाय टोटल टाइम। अब जब किसी भी चीज का एफिशिएंसी कैलकुलेट करते हैं, अगर किसी मशीन का भी जैसे वर्क डन के लिए क्या होता है, यूजफुल वर्क बाय टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज, वैसे ही यहाँ पे कितना यूजफुल टाइम है, यहाँ पे हम यूजफुल टाइम को बोलते हैं जो फ्रेम भेजने का टाइम होता है, जो फ्रेम का ट्रांसमिशन टाइम होता है, वो यहाँ पे यूजफुल टाइम है। टोटल टाइम क्या है, सारी चीजें, वो प्रोपगेशन डिले हो गई और कुछ भी मशीन में अगर टाइम लग रहा है तो वो सारी मिला के टोटल टाइम बनता है। तो जो हमने फ्रेम टाइम बोला यहाँ पे, तो अगर हम एफिशिएंसी एक ट्रिप के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, यहाँ पे एक ट्रिप पे फ्रेम टाइम कितना, एक ही फ्रेम भेजा जाता है, वापस तो एक्नॉलेजमेंट फ्रेम आता है जो कि एफिशिएंसी में कैलकुलेट नहीं होता, जो कि यूजफुल नहीं है। यूजफुल टाइम जो है सिर्फ डेटा फ्रेम का टाइम है, एक्नॉलेजमेंट का नहीं, तो एक ही फ्रेम है इसमें, तो इसमें फ्रेम टाइम कितना बन जाएगा, सिर्फ 1 इंटू ट्रांसमिशन टाइम, ठीक है, बस फ्रेम निकलने का टाइम डिवाइडेड बाय जो टोटल टाइम है। टोटल टाइम में क्या, राउंड ट्रिप टाइम तो रहेगा, जो पैकेट जाके एक्नॉलेजमेंट आने का टाइम है, फिर टोटल टाइम ट्रांसमिशन टाइम भी उसमें ऐड होगा, तो एफिशिएंसी अपना बन गया ट्रांसमिशन टाइम बाय टोटल टाइम प्लस RTT, ये है स्टॉप एंड वेट के लिए, ये एक जनरल फॉर्मूला है जो हर प्रोटोकॉल के लिए होगा, ये स्टॉप एंड वेट के लिए। यहाँ पे हम और एक रेशियो डिफाइन करते हैं x, जो कि जिसे डिफाइन करते हैं प्रोपागेशन डिले बाय ट्रांसमिशन टाइम। इसका कुछ सिग्निफिकेंस नहीं है, बस एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन के लिए, इजी कैलकुलेशन के लिए, या प्रोपागेशन डिले बाय ट्रांसमिशन टाइम। और x की वैल्यू का अगर हम इस फॉर्मूले में यूज करते हैं, ये बन जाता है 1/1 + 2x, ठीक है। तो ये हो गया अपना एफिशिएंसी। फिर आया अपना रीट्रांसमिटेड फ्रेम्स, मतलब अगर एरर आ गया, अगर फ्रेम लूज हो गया या एक्नॉलेजमेंट मिला नहीं, तो उसमें कितने फ्रेम्स रीट्रांसमिट होने पड़ेंगे, उसमें एक ही होना पड़ेगा, क्योंकि विंडो साइज अपना 1 है, एक बार में एक ही फ्रेम हो रहा है, तो लॉस होगा भी तो एक ही फ्रेम का होगा, तो रीट्रांसमिटेड फ्रेम 1 होगा, जैसे यहाँ पे हुआ था, इफ 1 लॉस हो गया तो एक ही रिट्रांसमिशन हुआ, ठीक है। तो ये पूरा मैथमेटिकल फॉर्मूले हो गए, और ये टाइमिंग डायग्राम हो गया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस इस पे ज़रूर आते हैं। तो स्टॉप एंड वेट में इतना ही, हम फिर इस बेसिस पे गो बैक एन पढ़ेंगे, सिलेक्टिव रिपीट भी पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।